हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी रहेगी 27/11/2025 फर्स्ट शिफ्ट 27/11/2025 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के ऑल क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं हम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तीन पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर देते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, ए जो है 40 मिनट में, ए टैंक को 40 मिनट में भर देता है। बी उसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है। सी उसी टैंक को 30 मिनट में भर देता है। सबसे पहले दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि टैंक में टोटल द्रव कितना आ सकता है। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम लीजिए। 40 दिए 120, 120 आ गया। यानी ए है एक घंटे में 3 लीटर या एक दिन में 3 लीटर द्रव डालता है। इसी प्रकार से बी जो है 20 पंजे 120 5 लीटर डालता है। मिनट की बात हो रही है तो ए 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा है और बी 1 मिनट में 5। इसी प्रकार से सी जो है 1 मिनट में कितना डाल रहा है? 4 लीटर। सी 1 मिनट में 4 लीटर द्रव डाल रहा है। अब इसने कहा है कि ए बी और सी रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज कर रहा है, तो 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा? क्यू का अनुपात क्या होगा? चलिए हल करते हैं। पी क्यू आर, क्यू कौन डाल रहा है? पी कौन डाल रहा है? ए। पी ए डाल रहा है तो ए 1 मिनट में 3 डाल रहा है, तो टोटल 9 मिनट में कितना डाल देगा? देखो आप, 27 लीटर। 27 लीटर जो पी विलियन है, ये 27 लीटर टोटल टैंक के अंदर चला जाएगा 9 मिनट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ए 1 मिनट में 3 डाल रहा है, तब 9 मिनट में ये 27 लीटर डाल देगा। तो चलिए, इसने कहा था कि क्याऊ का अनुपात क्या है? क्याऊ का निकाल लीजिए। क्याऊ कौन डाल रहा है? बी डाल रहा है। बी 1 मिनट में 5 डाल रहा है, तो 9 मिनट में कितना डालेगा? 45 लीटर। 9 मिनट में कितना डालेगा? 45 लीटर। 45 लीटर। चलिए, 9 मिनट में 45 लीटर, तो इसका अनुपात क्या है? 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात बताना है। टोटल 120 का है, तो उसमें से कितना डल गया? 45। 45 120 में से इसका अनुपात निकल जाएगा। 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 5 के 20। 3 तिया 9, 3 अठे 24। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा? क्यू का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये 27 45। अब एक अपना आर का निकाल लेते हैं। आर कौन डाल रहा है? सी डाल रहा है। 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है, तो 9 मिनट में कितना डाल देगा? 36 लीटर। यानी टोटल जो है इतना डल जाएगा, उनमें से 45। अब टोटल जोड़ दो, 45। टोटल कितना होगा देखो, 45 और 27, 65, 65 और 7, 72 और 36, 108। 108। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 से फिर से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 5/12। 5/12 इसका अनुपात आ गया। इनमें से अगर ये पूछे कि तीनों के अनुपात में इसका क्या होगा, तो आप देखो इसको ना, 3 निम 27, 3 से 15 पे काट लो, 12 पे कट रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। फिर 3:5:4 के अनुपात में इन्होंने टोटल विलियन डाला है। तो 5 बटे कितना हो गया?
टोटल कितना होगा जोड़ना? 4 5 9 और 3 12 और जो क्यू है कितना डला है? 5। ठीक है, 5/12 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप इसको ठीक कर लीजिए 5/12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 8/5 गुना है। तो उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या है? तो सोनिया की शादी कब हुई? 15 वर्ष पहले। लिख लो 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की 8/5 थी। 8/5 थी। यानी पहले यदि वो 5 की थी, तो आज 8 की है। आज 8 की है। ठीक है ना? क्योंकि वो जो 15 वर्ष पहले वो यदि 5 की थी, तो आज 8 की है अनुपात के हिसाब से। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ गया? 3। और इस 3 का मान दे रखा है 15 वर्ष। 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 15 वर्ष। तो 1 का मान आ गया 5। 1 यूनिट का मान आ गया 5। चलिए 1 यूनिट का 5 आ गया, तो ऊपर 25, 5 5 25, यानी शादी के समय वो 25 साल की थी, 5 8 40, और आज वो 40 साल की है। वर्तमान में 40 की है। उसकी शादी के समय उसकी बहन जो है उससे 8 वर्ष छोटी थी। शादी के समय सोनिया की उम्र 25 थी। यदि बहन छोटी थी, तो उस समय वो कितने की थी? 25 माइनस 8, 17 वर्ष की थी। उसकी बहन बहन की उम्र कितनी थी? 17 वर्ष। और आज वर्तमान में उसकी बहन की उम्र पूछा है, तो 17 की थी शादी के टाइम, लेकिन ये 15 साल पहले की बात है, तो आज वो कितनी की हो जाएगी? 17 प्लस 15, 32 ईयर्स, यानी 32 साल की उम्र हो गई है उसकी बहन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। p इज इक्वल टू 6 और क्या इज इक्वल टू -3 है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ p और क्या का मान रखना है। चलिए रखते हैं। p इज इक्वल टू 6 है, तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 माइनस 3p, 3p यानी 3 गुणे 6 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 6 प्लस 3q, 3 गुणा -3, ठीक है, प्लस 3 क्यू की पावर -3 की 2, ठीक है, माइनस क्यू की पावर 3। क्यू की पावर कितनी है? 3 है। तो क्यू के स्थान पे रखो -3, क्यू के स्थान पर -3, क्यू के स्थान पर क्या रखना? -3 की पावर 3, ठीक है। अब स्क्वायर करो। 216 माइनस कुछ कुछ 36, 36 36 गुणे 72, तो ये 108, 108, ठीक है। फिर आ रहा है प्लस, प्लस 6 3 18, ठीक है। फिर प्लस ये प्लस, ये माइनस था पहले वाला, सेकंड वाला प्लस है, ठीक है। फिर प्लस है, ठीक है, प्लस है, लेकिन 3 3 9, ये माइनस का है, तो ये -9 हो जाएगा भाई, माइनस का 9 हो जाएगा। प्लस माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, इसलिए -9, ठीक है। फिर इसको 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, ये प्लस का आएगा, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, 3 बार यदि माइनस माइनस की गुणा होगी, तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार माइनस माइनस प्लस हो गया, दूसरी बार फिर माइनस और प्लस हो गया, तो माइनस की और प्लस की गुणा माइनस। चलिए इसको हल करते हैं। 27 से 27 कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है। इसी प्रकार से अभी 18 प्लस का, ये तो प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 बच गया, ये माइनस का है, तो माइनस का कितना बच गया? 99, माइनस का 99, तो 216 माइनस 99 कीजिए। 16 में से 9 जाए 7, और यहाँ बच गया 10, 10 में से 9 जाए 1 और 1, तो 117, इसका आएगा 117, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि टेन थीटा 12/5 है, तो सेक थीटा क्या होगा? टेन थीटा कितना है? देखो देखो आप, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो ये क्या होता है? टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? इसका कर्ण निकालेंगे, ठीक है। कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए कर्ण स्क्वायर हमें निकालना है। लंब 12 है, 12 12 144 हो गया, प्लस आधार 5 है, 25 हो गया। फिर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 25 169,
कर्ण इज इक्वल टू 169 अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका आ गया 13, कर्ण क्या आ गया 13 आ गया, कर्ण 13 हो गया। अब चलिए कर्ण इज इक्वल टू 13 है। फिर आगे क्या करना था, हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सेक थीटा का मान, हम क्या जानते हैं कि भाई सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण क्या निकल के आया था हमारा 13, 13 और आधार हमारा था 5, 13 बटे 5 हो गया, 13 बटे 5 हो गया। सेक ये तो निकालना था, ठीक है। चलिए 13/5 इसका उत्तर हो जाए, 13/5 ये डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, या इसका दूसरा तरीका भी समझाओ, यहाँ जगह नहीं है लेकिन चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, इतनी दूर में आ जाएगा तो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट, दूसरा जो है तरीका बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या है कि हमें ये पता है जो लंब बटा आधार होता है 10, लंब बटा आधार क्या होता है 10 होता है, तो सेक का मान हमें निकालना है। तो 10 बटा आधार, 10 थीटा हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा 1 जमा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 जमा 10 स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। तो क्या करेंगे, इसका 10 का मान हम रख लेंगे, 10 का मान हम रख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जमा 10 का मान दे रखा, देखो आप ये रखा 12/5, 12/5, 12/5 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जमा 144/5 ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 से कम 25 और 169, इस जमा में 144/25, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाय 25 सेक थीटा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में है, उधर अंडर द रूट चला जाएगा, ये देखो आप, ठीक है, इस प्रकार से। तो सेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा 13 13 169 और 5 5 25, ठीक है ना, 13/5। दूसरा तरीका हमारा ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/20 और 10/40 का कितना प्रतिशत है, 10/40 का कितना परसेंट है। तो 10/40 का कितना प्रतिशत है, का x प्रतिशत मान लेंगे कि x प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, इक्वल टू कितना है 1/20 दे रखा है। ये तो पूछा कि 1/20 जो है ना 10/40 का कितना प्रतिशत है। चलिए गुणा कीजिए, 10x बटे 4000 इज इक्वल टू 1/20। अब क्या करेंगे, नीचे से नीचे एक बार काट लेते हैं, तो छोटा हो जाएगा, ये 200 पे कटेगा, आर पार गुना करनी है, आर पार गुना कर लो, अभी आर पार गुना कर लो, 10x इज इक्वल टू 200 एकम 200, तो x का मान क्या आ गया 200/10 20, x का मान क्या आ गया 20 आ गया, यानी 20%, ठीक है। 10/40 का 20% 1/20 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा के एक कक्षा के 26 छात्रों का औसत आयु 26 वर्ष है, ठीक है। 26 छात्रों का, कक्षा में 26 छात्र है, औसत कितनी है 26 वर्ष है, तो ये टोटल आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाएगी। देखो अभी वहां पे 26 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर आ गया, टोटल कितना हो गया 27। अभी औसत उसका क्या आ गया, औसत भी उसका 27 वर्ष आ रही है, औसत भी उसकी 27 वर्ष आ रही है, 27 आ रही है, औसत भी 27 आ रही है। अब देखो जो 26 स्टूडेंट पहले थे, इनको 1-1 किलो वेट दिया है ना इसने, जो एक्स्ट्रा जो आया है, जो अध्यापक आया है उसने 1-1 किलो तो इसको दिया है, क्योंकि इनका भी तो 27 हो गया, अभी इनका भी तो 27 हो गया, तो 1-1 किलो इनको दिया, कितना किलो दे दिया इनको 26 दे दिया। अब 27 में की अगर 27-27 औसत है तो 26 के बाद 27-27 है, तो एक वो अध्यापक उसके पास तो भी 27 ही तो होगा, प्लस 27। शिक्षक की आयु निकल जाएगी कितनी थी, बस 7 से 13 साल आगे 4 1 5 53, यानी 53 साल का वो शिक्षक था। समझाई बात, कि 26 छात्रों का औसत 26 वर्ष थी, ठीक है, यानी प्रत्येक 26-26 साल का था, तो टोटल आयु आ जाएगी उनकी इतनी थी। फिर 27वां एक व्यक्ति आता है और औसत बढ़कर 27 हो जाती है, यानी 1 बढ़ जाती है, औसत 1 बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि 26 छात्रों के पास 1-1 किलो उसने और वेट दे दिया और वजन जो है बढ़ा दिया है, तो 26 किलो तो वो बढ़ गया, और 27 खुद में देखो क्योंकि वो 27-27 की है, तो खुद की भी तो 27 ही है, तो 27 वो उसके पास रख लिया अपने, 26 किलो उनको बांट दिया, तो टोटल 53 किलो एक्स्ट्रा इसके अंदर वजन आया था, जो अध्यापक का वजन था। चलिए नेक्स्ट, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर देती है। अब एक चीज बताओ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति चल रहा है, 45 सेकंड में ये भी तो आगे ही चलेगा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ये भी नेक्स्ट चलेगा, यानी रेल को कितनी दूरी तय करनी होगी, एक तो अपनी लंबाई करनी होगी, दूसरा ये दो व्यक्ति दूरी तय करेगा ना, इसकी दूरी को भी तय करना होगा, तभी इस व्यक्ति को वो क्रॉस कर पाएगी। ये बात सब समझ गए होंगे।
चलिए, तो सबसे पहले तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी गुणा 5/18। तो ये हमारे पास आएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड व्यक्ति चल रहा है। तो ये 45 सेकंड में कितने चलेगा? व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, यानी 25/18 प्रति 25/18 मीटर पर सेकंड की चाल है और 45 सेकंड का उसके पास टाइम है। 3 छीक 18, 15 तिये 45, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 75, 25 पंजे 125 बटे 2, 2 छीक 12, 2 दूनी 4 और 5, यानी 62.5 मीटर दूरी तय कर देगा वो व्यक्ति। तो अभी जो है रेल को है ना 62.5 को ये दूरी तय करनी पड़ेगी और अपनी लंबाई तय करनी पड़ेगी। तो टोटल दूरी कितनी तय करेगी? चलिए, क्या लिखो आप? फर्स्ट रेल द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है? 325 तो उसकी खुद की लंबाई थी, प्लस 62.5 उस व्यक्ति ने दूरी तय कर दी 45 सेकंड में, वो हो गई। तो 0.5, 5 और 2 7, 6 2 8 और 3, 387.5 उसको तय करनी पड़ेगी। तो उसकी चाल आ जाएगी। अब इसकी चाल निकाल लो भाई, चाल निकाल लो भाई। दूरी बटा समय, तो दूरी थी 387.5 और समय था 45 सेकंड। ये इसकी रेलगाड़ी की चाल आ गई। रेलगाड़ी की क्या आ गई? चाल आ गई। चलिए इसको हल करते हैं। 5 से काटिए, 5 नहीं 45, 5 7 35, 5 7 35, 5 5 25। ठीक है। 3 से कट रहा है क्या ये? 3 दूनी 6, 7 14 5 उसमें नहीं कटेगा भाई। तो 77.5/9 ये मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है पहली रेलगाड़ी की। अभी आगे ये बात कर रहा था कि एक दूसरी रेलगाड़ी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है और लंबाई उसकी 440 है। तो अब टोटल लंबाई बटे उसकी दोनों की चाल को जोड़ देंगे, क्योंकि आमने सामने से आ रही है तो चाल क्या होगी? जुड़ेगी। चाल क्या होगी? जुड़ेगी। चलिए 20 किलोमीटर पहले मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करते हैं। 20 किलोमीटर दूसरी रेलगाड़ी की चाल, रेल की चाल 20 मीटर पर सेकंड है ना, किलोमीटर में मीटर में चेंज करो। 20 किलोमीटर की है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर 5/18, 2 नहीं में 18, 2 से 10 पे कट रहा है, 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों की चाल को जोड़ दो और दोनों की दूरी को जोड़ दो, दूरी बटा चाल उसका समय आ जाएगा। ठीक है, दोनों की चाल कितनी थी भाई? दूरी थी दोनों के पास 387, खुद की दूरी उसकी थी 325 और एक थी 440, 440 और 325, 5 4 2 6 7, 765। अब कुल दूरी है 765 और चाल दोनों की है, इसको जोड़ दो, 77 और 50 को जोड़ो, 77 और 50 को जोड़ दो, कुल दूरी आ जाएगी 77 और 50, 77.50 में 50.05, 7 7 और 5 127.5, 127.5 पॉइंट हटा लेंगे तो ऊपर जीरो लगा दो। ठीक है, बटे 9 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, बटे 9, ये बटे 9 कौन सा? ये है 50/9 और 77.5/9 का योग होगा 127.5/9। ठीक है, तो ये 9 घूम के ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट लीजिए, कितने पे कट रहा है देखो आप, 5 से कट रहा है क्या? 5 से काट लो पहले तो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 2 5 5 25, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, नहीं 5 एकम 5, 2 26, 5 5 25, 5 होगा भैया 3। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 5 एकम 5, 2 26, 5 5 25, 5 तिये 15 30, ये आएगा। फिर से 5 से काटो, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 3 0 और 5 छीके 30। ठीक है, फिर से 3 से 17 से कट रहा है, 17 तिये 51 और यहाँ पे 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 102, तो 17 छीके 102 होता है, तो 6 नहीं 54, तो इसका 54 सेकंड समझ आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर होगा 54 सेकंड। थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आपको ना लास्ट में करना है। सबसे पहले अगर ये ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एक बार इसको स्किप करके निकल जाना है, क्योंकि हमें टाइम का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहता है। आसान क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन में लास्ट आप नहीं कर पाओ, सही आंसर नहीं दे पाओ और टाइम भी बर्बाद हो गया। तो ऐसा मत करना, ऐसे क्वेश्चन को एक बार छोड़ के चलना है। सबसे लास्ट में जैसे ही समय बचे दोबारा इसको रिव्यू के लिए एक बार छोड़ोगे तो दोबारा तुरंत उस क्वेश्चन पे आप जा पाओगे। ठीक है, तो चलिए, समृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल, इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है 2xy
डिवाइड वाई, एक्स प्लस वाई, 2 एक्स के स्थान पे 21 पहली चाल और वाई के स्थान पे वापसी वाली चाल, डिवाइड करते हैं, दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10, असल 1 6 2 8 1 9 90 होता है। ठीक है, चलिए 3 से काट लीजिए, 20 पे कटेगा, 3 7 21, फिर से 3 पे काटो आप, 10, 3 दूनी 6, 3 3 9, इस 2 से 5 पे कट जाएगा। ठीक है, तो 7 3 21 असल 2, 7 दूनी 14 और 2 16 बटे 5, तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, 32.2, तो औसत ताल क्या आ गई, 32.2 आ गई। और दूसरा इसका तरीका क्या है कि इनका एलसीएम ले लो आप दोनों का, तो उसको दूरी मान लो, इसका और इसका एलसीएम ले लो, उसको दूरी मान लो, तो फिर क्या करना है, उस दूरी को डबल करना है। पहली बार तो उस दूरी के हिसाब से उसने जो चाल चली उससे समय जो लगा उस समय निकाल लो, और फिर टोटल दूरी क्या होगी, डबल हो जाएगी, उसकी डबल दूरी हो जाएगी, क्योंकि एक बार गई है एक बार आई है, तो डबल दूरी हो जाएगी, बटे में टोटल समय कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात है, तो 3:2 के तुल्य है, के तुल्य है। इसमें क्या है, हमें सरल करके लिखना इन अनुपात को, तो क्या इसे एक टेबल से कोई कट रहा है देखना, ये कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कट रहा, 17 3 51 नहीं, 54 और 36 और 52 और 32, 17 दूनी 34, 17 3 51, एक इसको काट के देखो आप, 54 अनुपात 36 को काटना एक बार, 18 से, 18 दूनी 36, 18 3 54, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, 18 से कट रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तु पर, देखो बच्चों, कहीं आप ये सोचो कि 18 से क्या पता चलेगा हमें यार, 18 की टेबल भी अगर नहीं आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, किसी ऐसी टेबल से काट लो, क्या दिक्कत है, सबसे छोटी हो, जैसे 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 से 18 पे कट गया, फिर देखो 3 से कट रहा, 3 नीम 27 और 3 6 18, फिर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये देखो आ गया ना लास्ट, ऐसे काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ऐसे में ज्यादा लगेगा, तो टेबल कम से कम 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए बच्चों। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम पर प्रतिशत छूट क्या होगी, प्रतिशत छूट क्या होगी। चलिए 6 खरीदे 4 मुफ्त, हम यहाँ मान लेते हैं कि जो एमआरपी उसकी जी जो एमआरपी थी ना, 1 रुपए थी, 1 रुपए थी, तो 6 हमने खरीदी, 4 हमको मिल गई, हमारे को कितने रुपए का सौदा मिल गया भाई, 10 रुपए का सौदा मिल गया, टोटल 10 रुपए का सौदा हमें मिल गया। लेकिन हमने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 6 खरीदी थी, 4 तो मुफ्त ही दिया उसने, तो 6 खरीदी तो 6 रुपए दिए हमने दुकानदार, कितने दिए भाई, दुकानदार को 6 रुपए, दुकानदार को हमने कितने दिए भाई, 6 रुपए, तो छूट कितनी होगी भाई, 10 रुपए का सामान था, 6 रुपए में मिल गया, तो छूट कितनी होगी भाई, 4 रुपए की, छूट कितनी होगी भाई, 4 रुपए की, छूट हो गई हमारे पास 4 रुपए की, और कितने पे भाई, कितने पे हो गई, बताइए कितने पे छूट हो गई, 10 पे हो गई या फिर 6 पे हो गई, तो 10 पे नहीं हुई भाई, छूट जो हुई है इस पे, सॉरी हाँ 10 रुपए की छूट हुई, क्योंकि सामान हमारा 10 रुपए का था, लेकिन हमें वो मिल गया भाई सस्ते में, 6 रुपए में मिल गया था, तो 4 की छूट हो गई थी, वो 10 रुपए पे हुई थी। ठीक है ना, छूट हमारी हो गई, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/10 इंटू 100, तो प्रतिशत छूट आ जाएगी, 4 को ऐसे रखिए, एक शून्य से एक शून्य काट, 10 हो के 40, 40% की इसमें छूट आएगी। ठीक है ना, 6 वस्तु खरीदो 4 पाओ, इसमें क्या है 40% का जो है हमें टोटल छूट मिल गई 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरलीकरण का है, इसमें हम बोर्ड मास के नियम का पालन करेंगे, बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास का। चलिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल करते हैं इसमें, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल करते हैं इसमें, ये कर लो एक बार, 13/4, 13/4 हो गया भाग, अब इसमें जो है सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली ब्रैकेट हल कर लो आप, ये वाली ब्रैकेट हल करो, 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 1/12, माइनस 1/12, ठीक है, एलसीएम 12 आ गया, 6 5 30 माइनस 1 29/12, इसका क्या गया 29/12, 29/12, इसका 29/12 आ गया, फिर यहाँ गुना है तो पहले गुना करेंगे, 29/12, 29/12 गुना करना है 5/10 से, 5/10 से गुना करना है, ठीक है, 5/10, तो 29/24 आ गया, कितना आ गया 29/24, इस पूरे का आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हल कर दिया है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5/4 माइनस ये है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 24, 6 6 5 30 माइनस 29, तो 1/24, क्या निकल के आ गया इसका यहाँ तक का 1/24 आ गया, इस ब्रैकेट तक हमारा हल हो गया 1/24, और इससे पहले जो था, इससे पहले जो था वो था 13/4, तो 13/4 बटे 1/24 है ना, तो रकम पलट के क्या होगी 24/1 हो जाएगी। अब जो है ये है ना, ये पूरे के बटे में भाई, ये पूरे के बटे में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये चीज नोट करना, ये पूरे के बटे में है, तो ये है 5 गुणा में 1/15, 5 का 5 5 1/3 है, इसके बटे में क्या है भाई 1/3, इसके बटे में 1/3 है, तो आगे जाके क्या रकम पलटेगी, और ये 4 6 24, 13 6 78, 78/1
इसके बटे में 1 है और 3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 बटे 1 हो जाएगा। 3 8 24 सर 2 7 21 और 2 23 234 234 ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 18 और लघुत्तम समावर्ती एलसीएम जो है 1512 है। यदि उसमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर हमें बताना है। तो हमें ये पता है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और HCF की मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 1512 है गुणा HCF कितना 18 है। एक संख्या दे रखी है 126, तो दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी, तो डिवाइड बाय 126 कर दो, तो यहाँ से दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। दूसरी संख्या क्या थी? चलिए इसको कितने पे कट रहा है? 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 छीक 18 6 सत्ते 42 6 कम 6 सत्ते 42 7 से काट लो ऊपर वाले को 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 छीके 42 पे यानी 216 पे कट रहा है 216 पे कट रहा है। तो दूसरी संख्या हमारी थी 216, दूसरी 216 थी और एक 126 है, तो दोनों के बीच में अंतर हमसे पूछा था कि अंतर क्या है, अंतर निकाल दो। जल्दबाजी में आप 216 पे टिक करके मत भाग जाना, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से अंतिम पॉइंट देखना कि अंतिम में क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से उत्तर देना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है प्यारे साथियों। 6 में 6 जीरो, 11 में से 2 जाए 9 यानी 90, इसका क्या होगा 90, दोनों के बीच अंतर है जो 90 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम क्रम में है और P 0 है, Q 6 0 है, R 8 3 है और S 4 7 है, T 0 4 है। पंचभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पंचभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला लगा हुआ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का ये क्या है, ये x1 है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। ठीक है, x2 y2, एक बार इसको लिख लो अच्छे से। p क्या है, p क्या है, x1 y2 x1 y1 x1 y1 0 और 0 है, 0 और 0 है। ठीक है ना, फिर है क्या में क्या है, x2 y2 6 और 2 6 और 0 है, 6 और 0 है, 6 और 0 है, r x3 y3 इज इक्वल टू 8 और 3 है। ठीक है, s x4 y4 इज इक्वल टू 4 और 7 है। ठीक है, चलिए कुछ ऊपर लिख लेता हूँ। इसके बाद क्या आ गया, t आ गया। t क्या है हमारा, x5 है, y5 है, इज इक्वल टू 0 और 4 है। चलिए अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या होगा 1/2 1/2 x1 y2 जमा होगा x2 y3 जमा x3 y4 जमा x4 y5। ठीक है, x4 y5 x5 y1। ठीक है, x5 यहाँ पे y1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है, और ये एक बड़ी ब्रैकेट में यहाँ डाल लीजिए, पूरे पूरे का आधा। ठीक है, माइनस क्या करना है, देखो आप माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है y1 x2 ऐसे लिखते रहो, y2 x3 y3 और x4 जमा y4 x5 जमा y5 और x1। ठीक है, इसमें से माइनस करना है, उसका आधा कर देना है। चलिए फिर इसका मान रखते हैं हम आगे, नेक्स्ट में मान रखते हैं। 1/2 y1 और y2 इसकी अगर गुणा करेंगे ना तो दोनों तरफ 0 0 तो 0 आ जाएगा, प्लस y x2 है और y3 है, x2 और y3 है, x2 और y3 x2 और x2 6 है, y3 क्या है 3 है, तो 6 3 18 6 3 18 प्लस प्लस में है y3 क्या है 8 है और y3 8 है, नहीं x3 क्या है, x3 8 है और y4 क्या 7 है, तो 7 और 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, प्लस फिर x4 क्या है 4 है, 4 है और y5 क्या है, y5 क्या है 4 है, ये 4 है, तो 4 के 16 प्लस क्या हो गया 16 हो गया, 16 हो गया, प्लस लास्ट में देखो क्या है, लास्ट वाला है x5 0 है और x5 0 और y1 भी 0 है, तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 हो गया, इसको बंद कर दो, माइनस माइनस
y1 क्या है, 0 है, x2 6 है, तो 6 0 0 ही होगा, 0 ही होगा, 6 0 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस इसी प्रकार से y2 क्या है, 0 है, और x3 8 है, 8 0 0 ही हो गया, 8 0 0 ही हो गया, 0। तीसरा देखो, तीसरे में है y3 का मान क्या है, 3 है, और x4 का मान 4 है, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12 प्लस प्लस हो गया y5 और x1, y5 4 है, x1 0 है, तो फिर इसका 0 ही हो जाएगा, 4 गुणा 0 0 होगा, 0 ही होगा। चलिए इसको जोड़ दीजिए अभी, 56 और 10 66 और 6 72 और 18 90, 90 1/2 गुणा 90 माइनस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 12 आएगा, 1/2 इंटू 90 में से 12 दें 78, 2 तिये 6, 2 में 18, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 39, ठीक है, 39 39 वर्ग इकाई, 39 वर्ग इकाई, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों का अंक इस प्रकार है, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या है। सबसे पहले हम उठाते हैं 90 को, ये कितनी बार आया देखो आप, 2 2 बार, 90 के सामने 2 लिखो, फिर 95 1 2, 95 भी 2 बार 2, फिर 94 94 1 बार 1 बार, ठीक है। फिर 90 तो काउंट हो गया पीछे, 85 देखो आप 1 2 3 और 4, 85 जो है 4 बार, 85 4 बार है। फिर देखते हैं 84 84 84 1 बार है, 84 1 बार है। फिर 83 देखो आप, 83 83 भी 1 बार है, 83 भी 1 बार है, तो 83 1 बार है, इससे ज़्यादा तो 85 आएगा, तो 83 कट गया, 84 कट गया। अब एक 87 और देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो आपको वहाँ पूरा नहीं देखना पड़ेगा, 87 देख लो बच्चों, 87 कितने बार है, 87 एक भी बार नहीं है, ठीक है, 87 वैसे ही कटेगा भाई, 87 तो वैसे ही कटेगा, 83 83 और 84 कट गया, तो 85 इसका आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी आएगा 85, ठीक है। बहुलक जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ ना वही होता है बहुलक, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया जाता है, ए बी की लंबाई अनुपात 9 20 है, और बी और सी की लंबाई अनुपात 5 11 है। इसकी रकम गलत है बच्चों, इस सवाल की ये गलत है, गलत टाइप है, ये गलत टाइप है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाए, किसी संख्या के 20% को, यानी हम संख्या मानेंगे x, उसका 20%, x का 20% को 90 में जोड़ा जाए, को 90 में जोड़ा जाए, तो उसी संख्या का 80 तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, परिणाम में x ही आएगा, x ही आएगा। तो वह संख्या क्या है, पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका 80% निकाल देंगे, ठीक है, 1 से 1, ठीक है। तो 2x 10 प्लस 90, इसको जोड़ लो, 2 एकम 2 2 5 10, एलसीएम 5 आ गया, तो ऊपर x प्लस 450 इज इक्वल टू एक्स, आर पार गुना करो, आर पार गुना कर लो, आर पार इसकी गुना करो, तो फिर आएगा x प्लस 450 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये x है, इधर 5x माइनस का हो गया, 450 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 450, माइनस से माइनस कट गया, 4 से इसको काट लो, 4 से इसको काट लो, x इक्वल टू, पहले इतना लिख लो, उसका 80% निकालना है, तो एक बार हमें पॉइंट की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x का मान हमारा आ गया, वो संख्या थी 450/4, ये थी वो संख्या, तो इसका हमें क्या निकालना है, 80%, संख्या का 80% निकालना है परसेंट के अनुसार, ठीक है। गुना 80% हटाने के लिए 100 से भाग करो, 20 चौके 80, 20 5 100, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 5 से 5 नहीं 45, यानी 90, 90 इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों। अच्छा पीछे वाले पे हो गया अभी वो, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे मैं करवा दूंगा आपको इसको, इसका ऑप्शन डी होगा, डी होगा, डी, ठीक है ना, डी होगा। तो x का मान यहाँ 450 था, यहाँ निकाल देता हूँ, x इज इक्वल टू 450/4, तो अब संख्या का 80%, संख्या का 80% हमें निकालना है, तो 450/4 गुणा 80/100, 20 चौके 80, 20 5 100, 5 नहीं 45, 90, 4 से 4 कट गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है, 90 आ गया, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाए और टीवी की कीमत 76% कम हो जाए, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत पर कितना प्रतिशत परिवर्तन पड़ेगा। चलिए इसको हल करते हैं, हम ये मानेंगे कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की
कीमत से 40% कम है, तो टीवी की कीमत मान लेता हूँ मैं, टीवी की कीमत क्या मान लेते हैं हम? 1000 मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं, 1000 थी। चलिए, तो टीवी की कीमत पहले 1000 थी, 2 टीवी लेके आया मैं, तो टीवी कितने रुपए लगे मेरे? कुल कुल कीमत कितनी होगी भाई? 2000, 2000। अब क्या हो गया, 40% ये जो टीवी की कीमत से 40% क्या है? वॉशिंग मशीन की कम है। एक बार चलो टीवी की कीमत घटा देते हैं पहले। इसने कहा कि टीवी की कीमत 76% कम होगी। तो अब टीवी की कीमत, ठीक है, 1000 में से 76% कम हो गई। तो अभी कितनी रह गई? 24% ही रह गई ओनली। तो 1000 का 24% कितना होता है? निकाल दो सीधा-सीधा। 1000 का 24%, 240। अब कीमत रह गई सिर्फ ₹240 टेलीविज़न की, और 2 टेलीविज़न थे, तो अब कीमत कितनी है भाई? ₹480। अब 480 है। अब देखते हैं कि टीवी की कीमत से 40% कम थी वॉशिंग मशीन की। तो मशीन की पहले कीमत कितनी थी? 40% कम थी, यानी 1000 से 40% कम, तो 1000 का 60% यानी ₹600 कीमत थी मशीन की, और मशीन थी 5, 5 एके 30, ₹3000, ₹3000 टोटल पहले मेरे खर्च हुए। अब जो है उसमें 52% मशीन की कीमत में 52% बढ़ गई, तो 600 का 52% बढ़ा दो, 600 का अभी कीमत कितनी हो गई? 52% बढ़ गई, 152% अभी कीमत हो गई, ठीक है, 152% हो गई। चलिए, अभी कीमत हो गई 6 दूनी 12, साल आगे 1, 15 छीक 90 और 91, ₹912 हो गई, और 5 वॉशिंग मशीन है। अब टोटल कितने खर्च हुए? 5 दूनी 10 साल 1, 5 और 1 6, 5 नहीं 45। अब इसने कहा टोटल परिवर्तन कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो मैं जोड़ देता हूँ। पहले मेरा लग रहा था 3 और 2 5000, दोनों चीज़ें खरीदने में पहले खर्च हो रहा था 5000, पहले टोटल पहले कुल खर्च कितना हो रहा था? 5000। 3 तो टेलीविज़न खरीदने में हो रहा था, और 2 मेरा वॉशिंग मशीन में हो रहा था, तो कुल हो रहा था ₹5000। अब खर्च कितना हो रहा है? अब कुल खर्च कितना हो रहा है देखो। अब हो रहा है ₹3000। अभी हो रहा है, तो टेलीविज़न 480 का आ रहा है, और वो 4560, 480 480 प्लस ₹4560 जोड़ दो भाई। 0 8 से 14 साल 1, 5 9 10 साल 1, 4 5, ₹5040। पहले 5, तो अभी कितना बढ़ गया? ₹40 की बढ़ गई। कितने पे भाई? पहले 5000 का खर्च हो रहा था, प्रतिशत में निकालना है ना, तो बटे 5000 गुना में 100, 1 2 0 से 2 जीरो, इसे 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो अभी 4/5%, 4/5%, ठीक है, पॉइंट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगाइए, पॉइंट 40, 5 8 40, 0.8, 0.8% वृद्धि, ठीक है, 0.1%, 0.8% की वृद्धि हो गई, ठीक है, कीमत में वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का बिक्री 150 आमों के क्रय के बराबर है। भाई इस 150, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए देते हैं कि भाई बच्चों का टाइम खराब हो, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे? देखो, 120 आम का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना है? 150 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है। तो वही है कि सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। इधर यदि सीपी नीचे जाएगा ना, तो ये कहेगा मेरा दोस्त ऊपर रहेगा, तो इसका दोस्त को ऊपर बैठा दो भाई, और सेलिंग प्राइस यहाँ ऊपर रहा था, तो कह रहा है कि भाई मेरे दोस्त जो है नीचे बैठेगा, तो ये नीचे जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। अब जिसके सामने जो है वही उसका मूल्य है। सेलिंग प्राइस 5 है, और कॉस्ट प्राइस जो है 4 है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? ₹1 का। कितने पे? ₹4 पे इंटू 100% के लिए 4 से 25 पे कटेगा, यानी 25%। बस 2 सेकंड का ही यह क्वेश्चन था, ठीक है। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं था, 150 आम खरीदे या 500 3000 कितने भी आम खरीदे, 25% का ही लाभ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर उसे दुगने कार्य को, इस चीज का भी ध्यान देना, ठीक है, उससे दुगने कार्य को। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, टोटल कार्य निकालो, 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम, और बी अकेला एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो हमें इससे यहाँ निकल जाएगा कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 2 माइनस 1 यानी 1 काम करेगा। ए अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। काम कितने हैं? पहले 12 थे, लेकिन इसे दुगना काम करवाना है, तो काम हो गया भाई 24। काम हो गया, दुगना कर देंगे इसको, काम को 24 काम हो गया, 24 काम। 24 काम को, और 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा? 24 दिन, 24 दिन लगेंगे उसको, ठीक है। कहीं जल्दबाजी में 12 पे लगा के मत आ जाना, इस चीज को देखो आप, दोगुना दोगुना काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से, और शेष बर्तन का 5/6 भाग जो है पीले द्रव से भरा हुआ है। शेष 4/9 लीटर सफेद द्रव है, तो बर्तन की कुल धारिता क्या है? ये हमें बताना है, ठीक है।
कुल धारिता क्या है बर्तन की वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2/5 है, 1/3 1/3 है और 5/6 है, इसका हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये सभी उसको काट सके, जिससे कि हमें निकालने में आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। कितना हो गया देखो, 2/5 का, 1/3 का और 5/6 का। इनकी हर का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 6 5 30, एलसीएम आ गया 30। तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये जो है टोटल जो था उनका 30 था, 30 था, ठीक है। तो उसमें से 30 में से 2/5 भाग ये भर देगा नीले से और बाकी से भर देगा। तो 30 मान लेते हैं हम इसको। चलिए, तो 2/5 भाग नीले द्रव से, तो लिखेंगे कि नीले द्रव से कितना है, 2/5 भाग 30 का 2/5, 30 का 2/5, 5 के 3 6 दूनी 12, यानी नीले द्रव कितना है, 12 लीटर है, 12 लीटर है। तो शेष कितना बच गया, 30 में से 12, 18 लीटर, 18 लीटर। तो शेष का 1/3, शेष का 1/3 भाग काले से है, काले से काला द्रव, 18 का 1/3, 1/3, 3 6 18, 6 पे कट रहा है तो 6 लीटर, 6 लीटर है काला द्रव, 6 लीटर है काला द्रव। अब शेष कितना बच गया भाई, 18 में से 6 तो काला है तो 12 बच गया। 12 में शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले से है भाई, पीले से है, कितना, पीले से है। 12 का 5/6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 लीटर उसमें क्या है, पीला है। फिर शेष बर्तन है जो 4/2 लीटर सफेद द्रव है, तो बर्तन की कुल धारिता हमें बतानी। चलिए, ये कितना हो गया, 28 लीटर हो गया, टोटल 28 लीटर हो गया। तो शेष कितना बच गया, 30 में से, 30 में से शेष कितना बच गया, टोटल 28 हो गया, 3 द्रव, 2 बच गया। इस 2 का मान है 4.2, ये सफेद द्रव है, ठीक है, ये सफेद द्रव है। 2.1 गुणा, 2.1 गुणा है। तो चलिए अब क्या निकालना था हमें, बर्तन की कुल धारिता, कुल धारिता कितनी कितनी मानी थी हमने, उसको 2.1 से गुणा करनी है, ठीक है। कुल धारिता 30, 30 को कर दो भाई 2.1 से गुणा, 2.1 से गुणा कर दो, पॉइंट हटाने के लिए कर लो, और 21 के 63, तो बर्तन की कुल धारिता है भाई 63 लीटर, ठीक है, 63 लीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 8900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अंकित किया गया, 8900 में खरीदी भाई, कॉस्ट प्राइस क्या था, 8900 था, 40% अधिक अंकित किया, यानी उसपे अंकित कितना किया, 8900 का, 8900 का 140%, ठीक है। चलिए, 2 से 2 शून्य काट दीजिए, 14 में जाए 140, 14 में 126, असल 12, 112, 14 थे, 112 और 124, ठीक है, 124 यानी 12,460 रुपये, 12,460 उस पर क्या कर दिए, मार्केट प्राइस 12,460 रुपये अंकित उस पर कर दिए, ठीक है। एमआरपी हमने उस पर लिख दी 12,460। इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। अब इसमें 5% की छूट पे बेचा गया, तो इस सौदे में लाभ परसेंट बताना है। तो ये कितने बेचा गया, 95% में बेचा गया, 95% में बेचा गया, ठीक है। 5 एकम 5, 5 45, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटो, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। 19 और इसकी गुणा कर दो, 19 3 57, असल 5, 38 और 5 43, असल 4, 19 छिक्का भाई 4 54, 19 दूनी 38, 43 असल 4 लगी ना 4, 19 छिक्का 4 54, असल 5, 6 और 5 114, 19 छिक्का 114 और 4 118 भाई, 11,837 रुपये में उसको बेचा है अभी। तो इस सौदे पर लाभ प्रतिशत बताना है। तो खरीदी इतने की थी, 8900 रुपये की, बेचा इतने की, तो लाभ कितना हो गया, 8900, 37 9 10 में 8 2, 2937 रुपये का लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ, 2937 का, 2937 का लाभ हुआ, कितने पे, 8900 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करो, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। देखो कितने पे कट रहा है, 9 पे नहीं, 3 पे कट रहा है क्या, 9 8 17, 3 पे भी नहीं कट रहा, क्या ये 2900 से 30 को भाग दे देते हैं 89 से, 8 दिया 24, 3 पे चलेगा भाई, 3 में 27, असल 2, 24 और 2 26, 6 बच गया, 2 बच गया 26, 7 भाई, फिर 3 पे चलेगा ये 267, ठीक है। तो 33% आ गया इसका, 33% उसको कुल मुनाफा हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत ए बी सी डी के अंदर बिंदु कोई पी है और पी ए 98 है, पी बी 91 है, पी सी 21 है और है, तो पी डी की लंबाई हमें बतानी है भाई, पी डी की लंबाई इसमें हमें बतानी है भाई, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको, चलिए निकालते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि पी ए है, पी ए स्क्वेयर प्लस पी सी स्क्वेयर इक्वल टू होता है हमेशा पी बी स्क्वेयर प्लस पी डी के स्क्वेयर के, ठीक है। पी ए स्क्वेयर प्लस पी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर, इसके दोनों ये बराबर होते हैं, ठीक है।
चलिए मान रख लो आप, पी ए का मान रखो 98 का स्क्वायर करो, प्लस पी और सी 21 है तो 21 का स्क्वायर कर लो, इक्वल टू पी और बी दे रखा है 91 का स्क्वायर कर लो भाई, प्लस पी और डी है, इसको वैसे ही रख लो। ठीक है, अभी एक चीज देखो आप यहाँ पर, ये जो 91 है 98 का स्क्वायर प्लस की साइड प्लस का है, बराबर की साइड इधर आएगा तो 91 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और प्लस 21 का हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूले का यूज करना है ताकि ये गुणा करना और घटा करना आसान हो जाए। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार तो होगा ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जमा 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 98 में से 91 घटा दो आप, 7 7 बचेगा, 7 बचेगा ना, 7 गुना, एक बार इसको जोड़ो, एक बार जोड़ लो, 8 एक 9 9 9 18 189। ठीक है, 189। ठीक है, 189 होगा, दोनों की गुणा करो, 7 नहीं 63 असल 6 7 और 56 और 6 62 असल 6 7 और 13 1323 आ गया, 1323। अभी 1323 में क्या करना है, हमें ऐड करना है 21 का स्क्वायर, 21 21 441 होता है, सभी को जोड़ो, 3 और 1 4 4 2 6 4 3 7 1764 1764। ए डी का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, पी डी का, सॉरी पी और डी का ही, पी और डी का 1764, पी डी यहाँ ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर द रूट हो जाएगा 1764 अंडर द रूट। ठीक है, 1764 अंडर द रूट। अब क्या करेंगे, इसके जोड़े बना लो पीछे से दो दो के, तो दो किस किसके पीछे आता है वो लिख लो, दो किस किसके पीछे आता है वो लिखो, जैसे 2 दूनी 4 8 8 64 2 और 8 के आता है, फिर ऐसा लो जो इससे 16 से नीचे हो पूर्ण वर्ग वो 4 चौके 16 4 चौके 16 4 से आगे 5 आता है, इसकी गुणा करेंगे तो इससे बड़ा हो जाता है, तो हमें क्या लेना है, यहाँ से छोटा लेना है, तो 4, तो कौन सा छोटे वाला होगा 42, इसका सही उत्तर हो जाएगा 42। ठीक है, 42, पीडी की लंबाई 42 आएगी। एक ठोस लंबवृत्तीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अरे वाह, अरे वाह, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे ही रखा है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, 542 का 2/5 कर दो बस, और कुछ नहीं करना इसमें, 2/5 कर दो और कुछ नहीं करना। कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सिर्फ 2 ही सेकंड का, देख रहे होंगे आप। 5 एकम 5 0 5 अठे 40 5 चौके 20। ठीक है, 4 दूनी 8 पॉइंट 8 दूनी 16 2 एकम 2 216.8। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन होगा। देखो कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। 6800 की राशि का वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन हमें बताना है। 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन हमें इसमें बताना है। चलिए इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं 15% का, 15/100 5 दिए 15 और ये 20 पे कटेगा। ठीक है, 20 से कोई धन कितना हो रहा है, बढ़कर 23 रुपए हो रहा है भाई, बढ़कर 23 रुपए हो रहा है। समय यदि 2 साल है, समय को क्या करेंगे, वर्ग ऊपर घात के रूप में लिखेंगे, 20 20 400 और 23 23 होता है 529, यानी 400 रुपए का जो मूलधन था वो बढ़कर यानी मिश्र धन जो है 529 रुपए हो रहा है। ठीक है, और मिश्र धन हमें निकालना है। ठीक है, मिश्र धन ही हमें निकालना है, तो हमें जिसका मान दिया वो रख दो, 6800 की राशि, 6800 इसके इक्वल में भाई कितना है 6800। ठीक है, 17 चौक 68, ये इसका 17 गुना, तो इसको भी क्या करेंगे 17 गुना कर दो, मिश्र धन हमारा आ जाएगा, इसको भी 17 गुना कर दो। 17 में 153 असल 15 34 और 15 44 और 5 49 असल 4 17 5 85 और 4 8993 8993 इसका उत्तर हो जाएगा 8993, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हमारी फिर से आएगी। इसी प्रकार से हमारी ये सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आज का हमारा था ये शिफ्ट सेकंड था, जो 27/11/2025 का आपका एग्जाम हुआ था, वो है जो सेकंड शिफ्ट थी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी थर्ड शिफ्ट की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।